दीपक रंजन, हरियाणा के नतीजों का इंतजार कर रहे थे ना आप, क्योंकि लिस्ट तो पहले से तैयार थी। देखिए पूजा जी, आज मां दुर्गा अष्टमी, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे आदर्श आदरणीय नेताजी की आज पुण्यतिथि, उनको सादर नमन और सत सत नमन। देखिए ये देखिए सामान्य प्रक्रिया है पूजा जी, और एक हर पार्टी अपने जो है होने वाले या आने वाले चुनाव के लिए कैंडिडेट का डिक्लेरेशन करती है। उसी क्रम में हम लोगों ने भी पीडीए के आधार पर, पीडीए को आधार मानते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 10 में से 6 कैंडिडेट डिक्लेयर किए। अभी देखिए, अभी 4 जो है कैंडिडेट अभी अनाउंस होने हैं। और मैं समझता हूं कि अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो हम समझते हैं बहुत कुछ जो है डिपेंड करता है। हम ये सही कि देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कॉन्फिडेंट होना पूजा जी अच्छी चीज है। लेकिन ये लोगों का निर्णय गलत हो जाता है और हम कहीं ना कहीं इसको हमको हार का सामना करना पड़ता है। तो समाजवादी पार्टी एक सामान्य प्रक्रिया है और हमारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन पूरी तरीके से है। हम लोग एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि अभी आने वाले तो आपने उनसे बिना राय लिए ही आपने पहली लिस्ट जारी कर दी? राय मशवरा तो होना चाहिए था ना। ये देखिए, ये ना हम जान सकते हैं पूजा जी, ना आप जान सकते हैं, ना प्रियंका जी जान सकती हैं। ये ऊपर लेवल पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, क्योंकि दूरभाष एक क्रांति है, दूरसंचार एक क्रांति है। हो सकता है कि फोन पे आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात हो गई हो। ये हम अब नहीं जान सकते कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं है। अभी 4 सीटें इसीलिए भी रोकी गई हैं कि जब बात होगी तो निश्चित रूप से जो है, देखिए महाराष्ट्र में एक समय में हमारे 5 विधायक हुआ करते थे, आज की तारीख में हमारे 2 विधायक वहां पे। महाराष्ट्र हमारा संगठन बहुत मजबूत है। तो साथी चुनाव ने अजय राय खुद कह रहे हैं कोई चर्चा नहीं हुई है, 5 सीटों की पेशकश तो आप कर ही चुके थे कि 5 पे लड़ना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई बयान आया तो आप बता दीजिए। लेकिन हो सकता है ऊपर लेवल में बात हो गई हो, मैं इससे नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूँ मुझे इसी की जानकारी नहीं है। कहीं टीस तो नहीं निकल गई भाई, हरियाणा में हमें मौका नहीं दिया, हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, तो हम यहाँ पर अब ऐसा करेंगे? देखिए पूजा जी, हमने तो हरियाणा में हमने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को रोकने और हटाने के लिए 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बावजूद भी क्या रहा, क्या हुआ, ये समझ से परे। क्योंकि इवन जो एग्जिट पोल से लेकर के जितने भी सेफोलॉजिस्ट थे, सभी लोग का यही था कि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार वहां पर बन रही है हरियाणा में। लेकिन ना मालूम क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो तो प्रियंका जी बेहतर बताएंगे और बता भी चुकी है कि चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जहां जहां पर भी नीचे से गड़बड़ियां या दिक्कतें हुई हैं, उसको सबूत सहित उन्होंने जो है वहां पर पेश किया है चुनाव आयोग के सामने। अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, क्या नहीं लेता है, ये चुनाव आयोग का विषय है और इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए पूजा जी, ये एक सामान्य प्रक्रिया, राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करती हैं और अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करती है। चलिए, तो ये 4 सीटें फिर कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है, मैं ये मानकर चलूं? नहीं हो सकता कि कांग्रेस 4 सीटें छोड़ दे, त्याग दे दे। संजय हरियाणा में त्याग कर दिया, हो सकता है कांग्रेस पार्टी त्याग कर दे उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए। इस पर हम आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। 4 सीटें जो छोड़ी हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी से बात हो जाए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि जिस तरीके से आपने हरियाणा में सीटें छोड़ दी हैं, वहां पे एक कैंडिडेट नहीं उतारा भाजपा को रोकने के लिए, तो हम भी यहाँ पर एक कैंडिडेट नहीं उतारते हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने और हटाने के लिए। तो ये देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा। जी, जैसे समाजवादी पार्टी ने त्याग किया हरियाणा में, यूपी में आप त्याग करने वाली हैं, फिर एसएन सिंह जी के पास जा रही हूँ, लगातार मुस्कुरा रहे हैं प्रियंका जी। जी, मुझे लगता है कि डिबेट इज नॉट अ राइट प्लेस टू डिसाइड कि कौन सीटें पर कौन लड़ेगा। बट मैं इतना जरूर कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल जरूर पूछिएगा कि वो कितना आरएलडी को दे रहे हैं और कितना जो है निषाद पार्टी को दे रहे हैं, कितना आप पार्टी जो इनकी अपना दल है उनको दे रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं, ये भी डिक्लेयर करके। बोलिए एसएन सिंह जी, आपके लिए तो इस वक्त